नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और मैं बलवंत साहब आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल टेक्निकल भर्ती यानी एएलएम के बारे में, डब्ल्यूपीओ के बारे में और शिफ्ट अटेंडेंट के बारे में, जीएसओ के बारे में। आपका सेफ स्कोर क्या रहता है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो आप तैयारी कर सकते हो। मैं इसका फैक्ट बताऊंगा आपको। क्या बताऊंगा? फैक्ट बताने वाला हूँ। जैसे आपकी एक भर्ती आती है एएलएम की, बिजली बोर्ड में भर्ती है। सीटी का रिजल्ट आने के बाद इसकी शिफ्ट अटेंडेंट कहते हैं इसको। डब्ल्यूपीओ 1800 पे ग्रेड की ये आपके जीएसओ की पोस्ट भी है। और इलेक्ट्रीशियन हेल्पर भी बहुत की जगह है। इलेक्ट्रीशियन हेल्पर जो है वो भी बहुत जगह है, ठीक है ना। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर या इलेक्ट्रीशियन और जगह चाहिए आपके, बहुत जगह चाहिए हर डिपार्टमेंट में। तो ये टोटल जो है वो भर्ती किस पे है? जीएसओ को छोड़ दो आप, ठीक है ना। बाकी सारी की सारी किस पे है? आईटीआई पे है। किस पे? आईटीआई। और आईटीआई आपसे किससे होनी चाहिए? इलेक्ट्री सीएन से आपकी आईटीआई होनी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन से, या आपके पास वायरमैन से भी आईटीआई है, ठीक है ना। और पिछली बार तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों जो थे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थे, उनको भी किया गया था, ठीक है। वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिशियन। या आपने वोकेशनल किया तो भी उसके अंदर लागू होता है वोकेशनल का। बहुत बंद हो गई थी लेकिन किसी की उम्र पड़ी है तो वो भी लागू होता है वोकेशनल के अंदर भी, वोकेशनल आईटीआई केस ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया, देखो पीछे कुछ पेपर था एएलएम का जो पेपर था उसके अंदर क्या हुआ था भी। 51 जर्नल की मेरिट गई थी। किसकी मेरिट गई थी? फाइनल। और उसके अंदर कितनी पोस्ट थी? लगभग 1200 से 1300 पोस्ट थी। और उसके बाद 48 गई थी ईडब्ल्यूएस की, बाकी और नीचे भी गई थी ईडब्ल्यूएस की। तो आप बताओ भी, इतने नंबर लेने वाले तो नौकरी लग गए थे एएलएम वगैरह। कुछ नए बच्चे भी आए हैं इसके अंदर, ठीक है। जिसने आईटीआई लगाई है वही एलिजिबल है, दोबारा आपसे फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा। तो अगर मैं कह दूं भी यहाँ पर 7,000, 6 से 7 हजार पोस्ट है टोटल मिला के, डब्ल्यूपीओ वगैरह 7,000। यानी आपको बुलाया जाएगा 4 गुना 7 चौक 28,000। और मैं कहता हूँ पिछली बार टोटल पेपर देने वाले कैंडिडेट ही 28,000 थे, ठीक है ना। पेपर देने वाले कैंडिडेट 28,000 थे और 51 से ऊपर नंबर जिसके आए थे वो 1200 ही थे। तो सोच के देखो, अगर आपके नंबर, आपके नीचे लिखा आ रहा है स्कोर कार्ड के नीचे क्वालिफाइड, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो? आप इन भर्ती की तैयारी कर सकते हो। 101% तैयारी कर सकते हो, 110% तैयारी कर सकते हो। अगर आप सीटी में क्वालिफाइड और आपका फॉर्म अप्लाई हो ही गया ना इन भर्तियों के लिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मैं कहता हूँ बंदे नहीं मिलेंगे पूरे, जितनी भर्ती आप, ये 28,000 मिलेंगे नहीं, देख लेना चाहिए, ठीक है। तो 28,000 नहीं मिलेंगे, जितनी भर्ती है उसके 3 गुना भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतने लोग जो आईटीआई पुराने जिन्होंने कर ली वो पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं। पढ़ाई छोड़ने के बाद क्या है, दोबारा स्टार्ट नहीं की जाती। और कर भी लें, पेपर दे भी दें, तो नंबर भाई साहब ऐसे नहीं आते। अच्छे अच्छे पढ़ने वालों का भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो उनका कैसे हो जाएगा जो बिल्कुल नहीं पढ़ते और पेपर देने चले गए। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है तैयारी करने का। और बहुत ही बढ़िया मौका इसलिए है क्योंकि सारे के सारे जिसके पास आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से है वो सारे के सारे तैयारी करेंगे। तो थोड़ी सी अच्छी तैयारी के साथ भी आप अपनी सरकारी नौकरी पा सकते हो, यानी 40-45 हजार सैलरी वाले आप बन सकते हो। क्लर्क से तो द बेस्ट पोस्ट है, क्योंकि क्लर्क से तो 1.5 गुना ज़्यादा सैलरी होगी आपकी। तो आपको खुश होना चाहिए, आपके घर के पास आपको नौकरी मिलेगी। तो ये है एएलएम वगैरह, ठीक है ना। एएलएम लाइनमैन जो है, असिस्टेंट शिफ्ट अटेंडेंट यानी लाइट छोड़ने वाला होता है। डब्ल्यूपीओ वाटर पंप ऑपरेटर जो मोटर शू करता है, आपका वाटर वर्क्स जो होता है आपके गांव के अंदर उसकी। जीएसओ ग्रिड सब स्टेशन ऑपरेटर होता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रीशियन यानी हर डिपार्टमेंट के अंदर, आपका पीडब्ल्यूडी के अंदर भी इलेक्ट्रीशियन है, आपका बिजली बोर्ड में भी है, उसके बाद आपका रोडवेज में भी है, हेल्थ डिपार्टमेंट, हर जगह इलेक्ट्रीशियन चाहिए। तो वो इलेक्ट्रीशियन भी पोस्ट अलग से है, ठीक है। बहुत सी पोस्टें आपको मिलने वाली है। तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। और जैसा कि सिलेबस में बताया भी, 50% क्या आएगी, इलेक्ट्रिकल की थ्योरी आएगी। यहाँ से आप 30 नंबर भी लेते हैं और बाकी में आप अच्छा स्कोर करते हैं, मान लो बाकी में आप 40 का स्कोर करते हैं, 70 नहीं मानो 30 का भी स्कोर कर गए, तो टोटल मिला के 60 नंबर, 60 नंबर में भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इतने नंबर लाने पड़ेंगे आपको, ठीक है।
तो इसके लिए मैं बता दूं, आप अगर 50 नंबर की इलेक्ट्रिकल की थ्योरी आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे कोई भी थ्योरी करवाए हुआ नहीं मिलेगा, याद रखना। सारे क्वेश्चन करवाते हैं, फिर कहेंगे बेच दो, क्वेश्चन बैंक है ये हमारा, है ना। तो इसके लिए मैं अपने चैनल पे आपको क्या करवाने जा रहा हूँ, साइंस गुरु बलवंत, इस चैनल पे आपको इलेक्ट्रिकल की थ्योरी प्लस प्रैक्टिस करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी? थ्योरी करवाई जाएगी। इलेक्ट्रिशियन की पूरी थ्योरी हम कंप्लीट करेंगे। जितना पढ़ाया जाता उतना पढ़ लेना, आराम से नंबर आ जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइंस ग्रुप बलवंत नाम से आपको पता भी होगा। और यहाँ पर करवाई जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल की थ्योरी। स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे ही अपना रिस्पॉन्स आना शुरू होता है आप स्टार्ट कर देंगे। डेली क्लास होगी, रेगुलर क्लास होगी, ठीक है। बाकी चीज़ें भी कर लेंगे, जितनी चीज़ें होती है केमिस्ट्री बायो फिजिक्स, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सारा सिलेबस कवर करवा देंगे आपका। आराम से 70 प्लस नंबर लेके चले जाएंगे। जितना पढ़ाओ उतना पढ़ लोगे तो यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो ये है आपका, ठीक है ना। तो एलएम के लिए, और जितने भी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं भी किस किस का के पास आईटी इलेक्ट्रिशियन है और वो एलएम के लिए एलिजिबल है। तो कमेंट करके बताएं उसके कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस कोर्स को स्टार्ट कर सकें। यूट्यूब पे कितना मत्था मार लेना नहीं मिलेगा आपको। आपा जो किताबों से पढ़ाएंगे, बढ़िया बुक से, जो बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं, कहाँ पे आते हैं, जैसे डीआरडीओ, मेट्रो, आपका बहुत जगह आते हैं। उसके बाद एलपी टेक्नीशियन की भर्ती भी आने वाली है, जिसके अंदर भी आपकी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन बहुत काम है आने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वहाँ पे भी आएगी। तो मैं बता दूं फिर, जिसका क्वालिफाई हो गया है, उसके पास इलेक्ट्रिकल से आईटीआई है, वायरमैन से, इलेक्ट्रॉनिक से है, वोकेशनल है, तो वो एलिजिबल है। वो फार्म भरेगा, उसको पेपर देने का मौका 101% मिलेगा। वहाँ पे वो कुछ कर सकता है तो वो नौकरी लग सकता है, ठीक है ना। तो यही जानकारी थी आज के लिए, इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे।